हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द एल्कीन्स। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको तीन एल्कीन दिए हुए हैं व्हेन सब्जेक्टेड टू एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। तो देखो बच्चों, जब हम एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन कराएंगे एल्कीन का, तो यहाँ क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, राइट। इस तरह का एक एल्कीन है, राइट। हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, इसका रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं, राइट। तो एसिड और वाटर, दैट मीन्स हम इसको ले लेते हैं H प्लस विथ वाटर, राइट। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। तो पहला स्टेप में क्या होगा कि बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल जब इस कार्बन से आके जुटेगा तो बच्चों कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो आपका इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा, राइट। तो ये डबल बॉन्ड हो गया और एक कार्बन से क्या होगा, जाके हाइड्रोजन जुट जाएगा, राइट। तो हाइड्रोजन एडिशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हैं और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बोकेटायन जनरेट हो जाएगा। और अगले स्टेप में क्या होगा कि बच्चों वाटर मॉलिक्यूल जो H2O, वो अपना जो ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है ये डोनेट करेगा किसको, तो इस कार्बन को, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे तो बच्चों अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट तो कार्बन हो गया, राइट। सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो एक कार्बन से तो अपना क्या हाइड्रोजन कनेक्टेड है और इस कार्बन से क्या कनेक्ट हो गया, तो दैट इज योर वाटर मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन पे कैसा आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने लॉन पेयर डोनेट किया है। तो अगले स्टेप में क्या होगा कि अगेन H प्लस जो अपना कैटेलिस्ट के तौर पे यहाँ पे अटैक किया था, ये स्पाई इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट किया था, H प्लस ने, राइट। जिसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया और यहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेट हो गया। तो इंटरमीडिएट आपका क्या बना बच्चों, कार्बोकेटायन। और फाइनल स्टेप में क्या होता है कि हाइड्रोजन का बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है और फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, तो अल्कोहल बन जाएगा, राइट। तो दैट इज योर, यहाँ पे कनेक्ट क्या हो गया, तो OH, राइट। ये सिंगल बॉन्ड कार्बन और इस पोजीशन पे क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो देखो बच्चों, इंटरमीडिएट क्या होता है, ये मैकेनिज्म कार्बोकेटायन के थ्रू प्रोसीड करता है। तो ऑप्शन वन में अगर हम कार्बोकेटायन बनाएंगे तो इस जो रिएक्शन है इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, राइट। यहाँ पे अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की, राइट, तो दैट इज योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, राइट। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा बच्चों उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो फर्स्ट केस में अगर हम कार्बोकेटायन बनाएंगे, देखो बच्चों ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ आपका CH3, राइट। उससे जुड़ा हुआ कार्बन, उससे एक और ग्रुप क्या जुड़ा हुआ है, CH3। तो अब देखते हैं बच्चों, इस कार्बन पे तो हाइड्रोजन है नहीं, तो हाइड्रोजन मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार इसे कहाँ ऐड करेंगे, जहाँ एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। तो इस पोजीशन पे हम लोग क्या कर देंगे, हाइड्रोजन कनेक्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, CH3, और यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, कार्बोकेटायन। सिमिलरली ऑप्शन टू के केस में देखेंगे तो बच्चों कैसा कार्बोकेटायन जनरेट होगा, तो CH3, दिस इज योर CH, और इस पोजीशन पे कार्बोकेटायन जनरेट हो जाएगा, राइट। और इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन कनेक्ट कर देते हैं, दिस इज योर CH3। और लास्ट ऑप्शन देखें तो बच्चों इसमें क्या होगा, दोनों इक्विवेलेंट है तो किसी जगह आप हाइड्रोजन कनेक्ट कर सकते हो। तो सपोज दैट यहाँ पे क्या होगा, CH2 प्लस, और इस कार्बन पे हमने क्या किया, हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिया, CH3। तो यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हैं जो आपको तीनों गिवन ऑप्शन है 1 2 एंड 3, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कहाँ मिलेगा, ऑप्शन वन के केस में, क्योंकि ये क्या है आपको 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, क्या है 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये क्या है 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, और ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, राइट। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हम क्लियरली बता सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वन होगा, राइट। उसके अलावा देखो तीन तीन छः तीन 9 अल्फा हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। तो इस केस में जब हम रिएक्टिविटी की ऑर्डर की बात करेंगे तो बच्चों रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव वन होगा, देन क्या होगा टू की रिएक्टिविटी आएगी, और सबसे ज्यादा कम रिएक्टिविटी किसकी आ जाएगी, तो थ्री की। तो ऑर्डर क्या होगा 1 2 3, एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन ए। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। सो थैंक यू गाइज।